जय यादव, जय यादव, जय यादव, जय माधव। यादव जी की लव स्टोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यादव जी की लव स्टोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साथियों, हमारे देश में घूसखोर पंडित फिल्म को लेकर प्रदर्शन खत्म ही नहीं हुआ कि एक और फिल्म यादव जी की लव स्टोरी पर प्रदर्शन शुरू हो गया, क्योंकि इस फिल्म में यादव समाज की एक लड़की और मुस्लिम समाज के एक लड़के की प्रेम कहानी दिखाई गई है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। साथियों, एक समय था जब हमारे देश में सामाजिक फिल्में बनती थी, सामाजिक गाने बनते थे, सामाजिक विरह गाया जाता था, लेकिन आज का दौर कुछ अलग ही हो गया। अब जिस प्रकार से हमारे देश में राजनीति हो रही है जात धर्म मजहब को देख करके, ठीक उसी तरह से हमारे सिनेमा जगत में होने लगा है, क्योंकि सिनेमा जगत में फिल्मी क्षेत्र में अब जाति को टारगेट करके फिल्म और गाना बन रही है। जो कि आप लोगों ने देखा कि पूर्व में घूसखोर पंडित नामक फिल्म आने वाली थी, रिलीज होने वाली थी, जिसको लेकर के ब्राह्मण समाज ने खूब प्रदर्शन किया कि ये ब्राह्मण समाज को टारगेट करके फिल्म बनाई जा रही है, फिल्म रिलीज हो रही है। जिसके बाद ब्राह्मण समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन शांति नहीं हुआ हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, कि फिर प्रदर्शन एक यादव समाज के लोगों के द्वारा शुरू कर दिया गया, क्योंकि एक फिल्म आने वाली है जिसका टाइटल है यादव जी की लव स्टोरी। यादव जी की लव स्टोरी टाइटल ही नहीं है, फिल्म के अंदर कहानी भी दर्शाई गई है। फिल्म के अंदर कहानी यह है कि एक यादव समाज की लड़की और मुस्लिम समाज के लड़के की प्रेम कहानी दिखाई गई है। जिसके बाद इस फिल्म की टाइटल सोशल मीडिया पे वायरल होते ही यादव समाज ने इस पर रिसर्च किया कि आखिर ये जो टाइटल पर फिल्म बन रही यादव जी की लव स्टोरी, ये फिल्म है क्या, फिल्म में दिखाया क्या गया। जब इस पर जानकारों ने बताया कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक यादव समाज की लड़की और एक मुस्लिम समाज के लड़के से प्रेम हो जाता है। जिसके बाद हुआ क्या, यादव समाज के लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। यादव समाज के लोग कहने लगे कि इसमें यादव की लव स्टोरी क्यों बनाई गई है, ये हमारे यादव समाज को टारगेट किया गया है, नीचा दिखाने के लिए ऐसे फिल्म को बनाया गया है। यादव जी की लव स्टोरी नहीं चलेगी, यादव जी की लव स्टोरी नहीं चलेगी, यादव जी की लव स्टोरी नहीं चलेगी। सभी को जय श्री कृष्णा, जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव। यादव जी की लव स्टोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साथियों, मैं आप सभी को कुछ बातों से अवगत कराना चाहता हूं। अभी चंद दिनों पहले एक फिल्म आई थी घूसखोर पंडित, हालांकि हम उसके भी समर्थन में नहीं थे, हम उसके भी विरोध में थे, क्योंकि किसी भी समाज को इस तरह से टारगेट करना कतई गलत है। बीते दिनों में कई घटनाएं आपने देखी, इटावा में पहले चुटिया काटने की घटना हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश में चुटिया उखाड़ने की घटना हुई यादव समाज के लोगों की, ये कहकर के कि भाई तुम यादव हो और तुम चुटिया नहीं रखोगे या तुम पूजा पाठ के काम नहीं करोगे। आज आपके सामने ये यादव जी की लव स्टोरी के नाम से फिल्म आ रही है, जिसमें सारे जो पात्र हैं उनमें से कोई भी कलाकार यादव समाज से नहीं है, और सीधा सीधा उसमें दिखाया गया है कि यादव समाज की जो बेटी है वो एक यादव परिवार में उसकी शादी उसके पिता तय करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है और वो लव जिहाद का शिकार होती है। तो इसका ये पूरा समाज पूरी तरह से विरोध करता है, और हर तरह से हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस फिल्म को पूरी तरह से हम बाइकआउट करेंगे, और केवल बाइकआउट नहीं, इसको किसी भी हालत में चलने नहीं दिया जाएगा। यादव जी की लव स्टोरी का जिस स्तर पर जाकर हमें विरोध करना होगा, जिस स्तर पर जाकर लड़ाई लड़नी होगी, कानूनी से लेकर सड़क तक की लड़ाई, ये पूरा समाज, ये संगठन, ये सभी लोग लड़ेंगे। जय यादव जी की लव स्टोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यादव जी की लव स्टोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं संदीप तोमर और डायरेक्टर इसके हैं अंकित भड़ाना। और इसमें हीरोइन का रोल यानी कि इसमें हीरोइन का रोल की मैं बात करूं तो यानी कि जो यादव समाज की लड़की है प्रगति तिवारी ने निभाया है, और मोहन हीरो का रोल इसमें निभाए हैं। जिसके बाद ये फिल्म रिलीज होने वाली थी। फिल्म की मैं बात करूं तो 27 फरवरी को यह फिल्म थिएटरों में रिलीज होने वाली थी, चलने वाली थी, लेकिन उससे पहले प्रदर्शन शुरू हो गया। यादव समाज के लोग जगह जगह प्रदर्शन इसका शुरू करने लगे। जगह जगह कई लोगों ने यह कहा कि जब इसमें प्रगति तिवारी ने हीरोइन का रोल निभाया है तो इस फिल्म का टाइटल तिवारी जी की लव स्टोरी क्यों नहीं बनी, क्यों यादव समाज को ही टारगेट किया गया। यानी कि इस प्रकार से जात आधारित फिल्म नहीं बननी चाहिए थी और ना बनानी चाहिए था। जिसके बाद लोगों ने ज्ञापन सौंपना शुरू कर दिया कि इस फिल्म के हीरो, हीरोइन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सबके खिलाफ FIR होनी चाहिए। प्रयागराज में रैलियां निकाले लोग, प्रदर्शन किए रोडों पर कि इस फिल्म को बाइकाट करना चाहिए, बैन होनी चाहिए, ताकि हमारे देश में आगे इस प्रकार के किसी एक जात को टारगेट करके फिल्म ना बनाया जाए। प्रयागराज में आप देखिए तस्वीर को, वीर अहिर सेना के पूरी टीम ने, पूरा सेना के बड़े बड़े कार्यकर्ता सदस्यों ने रैलियां निकाला और इस फिल्म का विरोध किया, बाइकाट किया। वहीं एटा में भी प्रदर्शन हुआ। वहीं सीतापुर की मैं बात करूं, प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को
संबोधित ज्ञापन दिया गया कि इस फिल्म को बाइकाट करनी चाहिए। अब साथियों बात करते हैं कि फिल्म जो बनी थी घूसखोर पंडित, उसका विरोध हुआ कि फिल्म नहीं चलनी चाहिए, जो कि वास्तविकता है कि ऐसी फिल्म नहीं चलनी चाहिए। किसी एक जात को टारगेट करो आप कि वह घूसखोर है, घूसखोर पंडित, फिर उसके बाद अहिर, यादव जी की लव स्टोरी, इस प्रकार की फिल्में। अब बात करते हैं साथियों, क्या हमारे समाज में अब ऐसी ही फिल्में बनेंगे? क्या अब फिल्म जगत में भी राजनीति हो रहा है? जिस प्रकार से हमारे देश के आज नेता जात आधारित राजनीति कर रहे हैं कि एक दूसरे जात को लड़ा करके वोट ले रहे हैं, क्या फिल्म जगत में भी यही होगा? क्या नेताएं ये फिल्म को बनवा रहे हैं? हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां फिल्म को रिलीज करवा रही हैं कि ये फिल्म रिलीज करवाओ, दो जातियां आपस में लड़ेंगे जिससे हमारा फायदा होगा। क्या ये नेता जो है इस फिल्म को बनवा रहे हैं? कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें हमारी देश की वर्तमान सरकार है, हमारी देश की सरकार है, क्योंकि उसके हाथ में कमान होता है। जो सेंसर बोर्ड है, फिल्म का सेंसर बोर्ड है, उसके पास है, केंद्र सरकार के पास ही तो है। जब केंद्र सरकार के पास सेंसर बोर्ड है, फिल्म सेंसर बोर्ड है, उसके मंत्री वहां बैठे हुए हैं, तो फिर ये फिल्म पास कैसे हो रहा है? ये फिल्म बनाने की कोशिश कैसे हमारे देश में हो रहा है? क्या इस पर रोकने की कोशिश नहीं किया गया कि अगर इस फिल्म को पास करते हैं तो हमारे यादव समाज का कितना आहत होगा, हमारे यादव समाज के लोग कितने रोष होंगे, जो कि इस समय अगर पिछड़ी समाज का देखा जाए तो सबसे चर्चित समाज यादव समाज है, और आप उसी यादव समाज पर फिल्म बना रहे हैं, यादव समाज पर कि यादव की लव स्टोरी। बताइए, एक वह भी समय था जब हमारे देश में ऐसी फिल्म बनती थी जो देश के हित के लिए होती थी। ऐसे गाने को बनाया जाता था जो घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर देखते थे, सुनते थे। ऐसे बिरहा को बनता था हमारे देश में जो किसी भी समाज को टारगेट नहीं किया जाता था, बल्कि सर्व समाज पर गाना बनता था, हित पर बिरहा बनता था। लेकिन आज ऐसे अश्लील गाना बन रहे हैं, अश्लील बिरहा गाया जा रहा है, अश्लील फिल्म बनाई जा रही है, जात आधारित फिल्म बनाई जा रही, समाज को बांटने वाली फिल्म बनाई जा रही। क्यों बनाई जा रही है? क्या हमारे देश की सरकार इस पर लगाम लगाने की काम नहीं कर रही है? क्या सरकार को केवल जो है पैसे की भूख है कि ये फिल्म जितना ही चलेगा उतना मुझे टैक्स मिलेगा, हमारे देश का इतना हित होगा? अगर यादव जी की लव स्टोरी है तो इस पर मुस्लिम समाज के लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें दिखाया गया, इसमें कहानियां बताई गई है कि मुस्लिम समाज का लड़का यादव समाज की लड़की से प्रेम करता है। पूरा मुस्लिम समाज इस फिल्म को देखेगा जिससे हमारा हित होगा। अन्य समाज के लोग जो यादव समाज से नफरत करते हैं वो लोग इस फिल्म को देखेंगे, उससे हमारा फायदा होगा, देश में टैक्स मिलेगा जितना उतना ही देश का फायदा होगा। लेकिन ये भी तो सोचिए, देश की सरकार को ये भी सोचनी चाहिए कि इससे कितना विवाद हमारे देश में बढ़ेगा। विवाद बढ़ने से आप अगर 5% टैक्स कमाते हैं तो आपको 95% उस पर जो है खर्च कर देना पड़ेगा, क्योंकि लोग प्रदर्शन करेंगे तो प्रदर्शन करेंगे, नुकसान तो देश का ही होगा। ऐसा नहीं कि जो प्रदर्शन में आज वीर रहित सेना में प्रदर्शन कर रहे हैं कार्यकर्ता, वो काम नहीं करते होंगे, वो काम करते होंगे। यानी कि अगर वो एक दिन काम करना बंद कर दे तो कितना नुकसान हो रहा है? वो केवल उसका ही नहीं नुकसान हो रहा है, उसके साथ साथ पूरे देश का नुकसान हो रहा है। उसके द्वारा जो दिन में कमाया गया धन है, उसका टैक्स आप जो सरकार के खाते में जाता है वो तो उस दिन का बंद हो गया। कई तरह का नुकसान हुआ। यानी कि प्रदर्शन होने से जो प्रदर्शन करते हैं उनका ही नहीं नुकसान होता, उसके साथ साथ देश का नुकसान होता है। क्या अब सरकार केवल देश की बात नहीं करेगी, केवल उसको वोट की बात करनी है? क्या हमारे देश के फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर को समाज में क्या अब कुछ और नहीं बचा है कि उस पर फिल्म बनाने के लिए? आज हमारे देश में बेरोजगारी किस पर चरम पे है, आप क्यों नहीं सरकार की कमियां नाकामियां दिखाते हैं कि सरकार की किस प्रकार से नाकामियां हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसान जो है परेशान है, महंगाई चरम पर है, टोल पर जो है किस प्रकार से जो है लोगों से पैसा लिया जा रहा है, वसूली हो रही है, देश के नेता विधायक किस प्रकार से लूट मचाए हुए हैं। इस पर आप लोग क्यों नहीं फिल्म बनाते हैं? शिक्षा का स्थिति इस समय किस तरह हो गया है, हमारे देश हमारे प्रदेश में साइंस की स्थिति क्या हो गया, बच्चे साइंस की पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या स्कूल विद्यालयों में कॉलेजों में साइंस की पढ़ाई हो रही है? विज्ञान का लैब है, वो शोध करने के लिए अपने देश में अपने प्रदेश में शोध कर रहे हैं, उनको मिल रहा है? क्यों आप इस नाकामियों को नहीं दिखा रहे हैं? जो सरकार इस पर काम ही नहीं कर रही है हमारी देश की, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे सपा की रही हो, बहुजन की रही हो, बीजेपी की रही हो, आप क्यों नहीं उसको दिखाते हैं कि सरकार इस पर काम नहीं करती है? आप उसको दिखाइए। अगर आपके पास क्षमता है सरकार से लड़ने की तो आप ऐसे फिल्म को बनाइए। देखते हैं समाज क्यों नहीं देखती है? समाज देखेगी ऐसे फिल्म को जब आप सामाजिक फिल्म बनाएंगे, जब आप उसमें नंगा होकर के फिल्म बनाएंगे, ऐसे गाने को बनाएंगे, ऐसे फिल्म को बनाएंगे, टाइटल दे देंगे जिससे एक जात दूसरे जात से लड़े, उनमें रोष पैदा हो। आप ऐसे फिल्म बनाएंगे तो बाइकाट होगा ही। आज आप अगर
घूसखोर पंडित पे फिल्म बना रहे हैं, फिर उसके बाद यादव जी की लव स्टोरी पे बना रहे हैं, तो कभी जो है किसी और जात पर बनाएंगे। तो साथियों, इस पर मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आप लोग क्या कहेंगे हमारे देश की सरकार की नाकामियों पे, जो इस प्रकार की फिल्म को पास करवा दे रही सेंसर बोर्ड से आंख बंद करते हुए, और तनिक भर नहीं सोच रही है कि इस फिल्म के पास होने से हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।